नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो किसी भी देश की आत्मा होता है, शिक्षा, यूनिवर्सिटी और ज्ञान की परंपरा। इस चुनावी मौसम में नारे हैं, आरोप है, लेकिन एक सवाल गायब है। क्या हमारी यूनिवर्सिटियां वैसी हैं जैसी हमारे सपनों में थीं? राहुल गांधी कहते हैं, हम नालंदा को फिर से कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे बनाएंगे। अमित शाह भी नालंदा का जिक्र करते हैं, मगर उनके मायने कुछ और हैं। आज हम समझेंगे कि ये नालंदा चुनाव में सिर्फ नाम है या वाकई एजेंडा। राहुल गांधी पिछले कुछ हफ्तों से बिहार की हर रैलियों में घूम रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में जो बात लगातार दोहराई जा रही है वो है यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं भारत को फिर से ज्ञान का केंद्र बनाना होगा। नालंदा हमारी शान है, हम उसे वैसा बनाएंगे कि दुनिया के बच्चे यहाँ आकर पढ़ें, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की तरह। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल का ये बयान सिर्फ एक वादा नहीं लगता, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जब नालंदा जल रही थी तब पूरी दुनिया का ज्ञान भी जल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस देश की राजनीति शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनने देगी? अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह भी नालंदा का नाम लेते हैं, मगर उनके शब्दों में इतिहास है और हमला भी। अमित शाह अपने मंचों से कहते हैं, नालंदा का नाम कांग्रेस नहीं ले सकती, जिन्होंने उसे भुला दिया। बीजेपी ने ही उसका पुनर्निर्माण कराया है। दोनों पक्ष नालंदा का जिक्र करते हैं, मगर दोनों का नजरिया अलग है। एक कहता है नया नालंदा, दूसरा कहता है कांग्रेस की भूल। मगर कोई ये नहीं बताता कि असली नालंदा में आज भी क्लासरूम अधूरे हैं और टीचर कम है और फंड घट रहा है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों पर नालंदा की जगह लव जिहाद, महिला योजना और फ्री राशन की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है किसी एंकर ने पूछा हो कितने रिसर्च स्कॉलर अपने ही देश से बाहर जा रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां ग्लोबल टॉप 100 में हैं? कभी कभी तो लगता है जैसे भारत में शिक्षा मुद्दा ही नहीं, सिर्फ घोषणा बन गई है। सरकारें आती हैं, घोषणाएं करती हैं, लेकिन रिसर्च के लिए फंड नहीं बढ़ता है। यहाँ का सपना हर साल अधूरा रह जाता है। और यही वो जगह है जहाँ राहुल गांधी और अमित शाह दोनों बात करते हैं, मगर हकीकत बोलती है नालंदा आज भी अपने वैभव से कोसों दूर है। क्या कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को केंद्र में नहीं रखती? क्यों कॉलेजों में टीचर की नियुक्ति पर राजनीति होती है? क्यों पढ़ाई में ज़्यादा बहस ड्रेस कोड पर होती है? शायद क्योंकि शिक्षा में वोट नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा नागरिक सवाल पूछता है और राजनीति को सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर राहुल गांधी की बातों से कोई उम्मीद बनती है तो वो यह है, कम से कम कोई नेता यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। और अगर अमित शाह का बयान याद दिलाता है तो एक इतिहास को संभालना भी उतना जरूरी है जितना भविष्य को बनाना। कभी ये धरती दुनिया के ज्ञान का केंद्र थी। यहाँ से जब दीपक जलता था तो उसकी रोशनी चीन, जापान, कोरिया तक जाती थी। आज वही नालंदा यूनिवर्सिटी चुनावी मंचों पर है, लेकिन शायद वोट की सूची में नहीं। शायद यूनिवर्सिटी पर बहस से किसी को वोट ना मिले, मगर अगर बहस शुरू हो जाए तो देश का भविष्य जरूर बदल सकता है। क्योंकि नालंदा कोई नाम नहीं, एक सोच है और उस सोच को फिर से जगाने की जरूरत है। नालंदा, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड फर्क नहीं पड़ता, मकसद एक है, ज्ञान की लौ को फिर से जलाना है। नमस्कार, आप देखते रहिए रुद्रा समाचार, क्योंकि यहाँ हम चुनावी वादों के बीच खोजते हैं देश की असली दिशा।